ये आकाशवाणी है। अब आप कनकलता से समाचार सुनिए। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों से संबद्ध समिति ने घरेलू कोयले और आयातित कोयले की लागत को मिलाकर एक ही मूल्य तय करने की व्यवस्था को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इससे कोयले की कीमत कम करने में मदद मिलेगी। समिति की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने कहा कि कीमत तय करने के बुनियादी सिद्धांतों और मानदंडों की पहचान कर ली गई है। कोयला और बिजली मंत्रालयों से कहा गया है कि इस मुद्दे पर सही आंकड़े उपलब्ध कराएं। सरकार ने नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन एनटीपीसी में अपने 9.5% शेयर बेचने का फैसला किया है। ये विनिवेश 145 रुपये प्रति शेयर की दर से कल किए जाने की संभावना है। एनटीपीसी में सरकार की हिस्सेदारी 84.5% है और सरकार 78 करोड़ 32 लाख शेयर बेचना चाहती है। ये इस वित्त वर्ष का सबसे बड़ा विनिवेश होगा, जिससे सरकार को करीब 12,000 करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद है। वित्त मंत्री पी चिदम्बरम की अध्यक्षता में मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समूह ने कल इस विनिवेश को मंजूरी दी। तमिलनाडु के कावेरी डेल्टा जिलों का दौरा करने वाला केंद्रीय दल आज उच्चतम न्यायालय को रिपोर्ट सौंपेगा। न्यायमूर्ति आर.एम. लोढ़ा, मदन बी लोकुर और चिलमेश्वर की खंडपीठ ने सोमवार को केंद्र सरकार को आदेश दिया था कि वो फसल के नुकसान और पानी की जरूरत के आकलन के लिए डेल्टा जिलों में केंद्रीय दल भेजे। यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी आज महाराष्ट्र के ठाणे जिले में पालघर कस्बे में बच्चों की स्वास्थ्य जांच और शीघ्र देखभाल सेवा उपलब्ध कराने के लिए एक नए कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगी। इसे राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का नाम दिया गया है। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंग के रूप में शुरू किया जा रहा है। इसका उद्देश्य जन्मजात विकृतियों और विकलांगता के लिए सभी बच्चों की जाँच कराने की व्यवस्था करना है। इस कार्यक्रम का विस्तार चरणबद्ध रूप में देश के सभी जिलों में किया जाएगा। निर्वाचन आयोग ने गुजरात में हाल में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान पैसे देकर समाचार देने यानी पेड न्यूज के 400 से अधिक मामलों का पता लगाया है। नई दिल्ली में आयोग के एक अधिकारी ने बताया कि आयोग ऐसे उम्मीदवारों के चुनाव खर्च में इस तरह के खर्चों को भी शामिल करके कार्रवाई शुरू कर रहा है। आयोग ने पेड न्यूज का पता लगाने के लिए गुजरात में विभिन्न मीडिया प्रमाणन और निगरानी समितियां गठित की थीं। आयोग ने त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक सरकार को आगाह किया है कि विधानसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग न किया जाए। त्रिपुरा विधानसभा के लिए 14 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। राज्य में 11 जनवरी से आदर्श आचार संहिता लागू है। असम के 8 जिलों में आज पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का मतदान हो रहा है। इस चरण में 26,700 से अधिक उम्मीदवार मैदान में हैं। इस दौर में 121 जिला परिषदों, 598 आंचलिक परिषदों और सरपंचों तथा 5,980 पंचायत सदस्यों के लिए मतदान कराया जा रहा है। नागालैंड और मेघालय में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र भरने का आज आखिरी दिन है। दोनों राज्यों में 23 फरवरी को मतदान होगा। नागालैंड में अब तक 100 से अधिक उम्मीदवारों ने पर्चे भरे हैं। इस बीच निर्वाचन आयोग के 22 सामान्य पर्यवेक्षक कल शिलंग पहुंच गए। मेघालय के चुनाव अधिकारी पी नाइक ने बताया कि 4 सामान्य पर्यवेक्षक शिलंग में रहेंगे, जबकि बाकी जिला मुख्यालयों में तैनात किए जाएंगे। अमेरिका ने गिरवी बॉन्ड की रेटिंग गलत तरीके से करने तथा अपनी तटस्थता और स्वतंत्रता के बारे में झूठा विवरण देने के लिए क्रेडिट रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स पर मुकदमा दायर किया है। अमेरिकी अटॉर्नी जनरल एरिक होल्डर ने कहा है कि एजेंसी ने कुछ प्रतिभूतियों की रेटिंग बढ़ा चढ़ाकर की, जिससे निवेशकों को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि एजेंसी का यह कथित रवैया बहुत ही गलत है और ये हाल के वित्तीय संकट का बहुत बड़ा कारण रहा है। वित्तीय संकट से जुड़ी गड़बड़ियों के लिए इस रेटिंग एजेंसी पर पहली बार मुकदमा दायर किया गया है। हालांकि एजेंसी ने कहा है कि पूरा मामला तथ्यहीन और अवैधानिक है। प्रशांत महासागर में सोलोमन द्वीप समूह के सांता क्रूज द्वीप के पास आज भीषण भूकंप आया। रिक्टर पैमाने पर 8 की तीव्रता के इस भूकंप से विनाशकारी सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।